जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। वुलुंगावा एक छोटा सा सबर्ब है जिसमें स्थित है ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम। इसलिए इस क्रिकेट स्टेडियम को शॉर्ट में गावा कहा जाता है और एबेटवार शब्द का मतलब होता है कसाई खाना। क्रिकेट पत्रकार, खासकर ऑस्ट्रेलियन, ब्रिस्बेन में होने वाले टेस्ट मैच को गैबाटवार कहते हैं। बॉल यहाँ की पिच पर बाउंस, स्विंग और तेज पेस लेती है। यहाँ कई बैट्समैन के आत्मविश्वास तोड़े जाते हैं, उन्हें उनकी हैसियत दिखाई जाती है। इसलिए ऑजी प्लेयर्स अक्सर स्लेजिंग करते हुए मिलेंगे कि आओ कभी गावा में। और अब तक गैबाटवार में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। आखिरी बार ऑस्ट्रेलियन टीम इस मैदान पर तब हारी थी जब विराट कोहली 6 महीने के थे। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी कहानियां बुनी हुई हैं। सबसे पहले बॉलिंग अटैक की बात करते हैं। टेस्ट मैच में जिस टीम का बॉलिंग अटैक मजबूत होता है वो टीम अक्सर दूसरी पर हावी हो जाती है, क्योंकि तीसरे, चौथे और 5वें दिन पिच से बहुत सपोर्ट मिलता है। इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम का बॉलिंग अटैक दुनिया में सबसे अच्छा था। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क, इन अनुभवी बॉलर्स ने मिलकर 1000 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए थे। और दूसरी तरफ थी टीम इंडिया, जिसके 8 अनुभवी खिलाड़ी चोटिल थे। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने अभी तक कुल मिलाकर 9 टेस्ट विकेट लिए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इंडियन टीम किसी तरह मैच को ड्रॉ भी करा दे तो बड़ी बात होगी। इन सब चर्चा और अटकलों के बीच इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही थी। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने दिवंगत पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए टूर खेला, उन्होंने टेस्ट के पहले दिन बॉलिंग की कमान संभाली और मैच की 6ठी गेंद पर डेविड वार्नर को चलता किया। मैच के पहले बॉलिंग कोच ने सिराज से कहा, तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, जैसा फर्स्ट क्लास में करते आए हो वैसा ही करना है। पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज में एक बार भी डाउट नहीं दिखा कि हम किसी से कम हैं। ये लोग पहले दिन से जीतने के लिए खेल रहे थे, क्योंकि इन्हें दिखता था कि ऐसा किया जा सकता है। चाहे वो शुभमन गिल, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे के शॉट्स हों, चाहे वो बॉलिंग हो, पूरी टीम को भरोसा था कि हम अपना स्वाभाविक गेम खेलते हुए जीत सकते हैं। ये टीम बड़े आराम से कह सकती थी कि बॉलिंग में बुमराह, अश्विन और शमी नहीं है, उमेश यादव और रविंद्र जडेजा भी नहीं है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आप में चरित्र होता है तो आप मुश्किल को ताकत में बदल सकते हैं। और ये क्षमता हर इंसान में होती है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विस्मयकारी, अद्भुत काम कर सकता है। लेकिन ये विश्वास पाने के लिए आपको तकलीफ से निकलना और गिर के उठना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही हुआ जब पहले टेस्ट में पूरी टीम 36 रनों पर सिमट गई। अपने 90 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम का ये सबसे कम स्कोर था। अटकलें थी कि अब ऑस्ट्रेलिया पूरी सीरीज रौंद कर रख देगी। एडिलेड के पहले मैच के बाद कोच रवि शास्त्री ने टीम को इकट्ठा किया और बोला, वियर दिस 36 लाइक अ बैज ऑन योर स्लीव्स एंड यू विल बी अ ग्रेट टीम। इस स्कोर से भागना मत, ये अनुभव आपको मजबूत टीम बनाएगा। और ठीक 40 दिन बाद वही हुआ। टीम ने दोबारा पहले मैच के बारे में चर्चा नहीं की। इनमें गिरकर उठने का निश्चय था और टीम ने दूसरे टेस्ट मेलबर्न में अपने मंसूबों का गजब एग्जीक्यूशन दिखाया। एक तरफ मोर्चा संभाला जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने और ऑस्ट्रेलिया को 195 पर रोक दिया। दूसरी तरफ नए कैप्टन ने बड़ी शांति और दृढ़ता के साथ शतक लगाया। इस शतक ने अपनी टीम को बताया कि हमें एक नंबर डिफाइन नहीं कर सकता, नंबर्स डू नॉट डिफाइन अस। टीम कैसे बनती है? जब एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ जोड़ता है, जब प्लेइंग 11 को बाकी प्लेयर सहयोग करते हैं। ड्रेसिंग रूम के माहौल से, सेल्फ बिलीफ से और फाइटिंग स्पिरिट से टीम बनती है। जब एक बार कोई टीम अपने लोएस्ट इनिंग्स टोटल पर हारने के बाद दोबारा बनकर खड़ी हो जाती है, तब उसे हराना कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें गजब का आत्मविश्वास आ जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में सर्वोत्तम कर सकते हैं। जो लोग टीम के एक मैच या सीरीज हारने के बाद कहते हैं कि फलाना कैप्टन अच्छा नहीं है, बदलना चाहिए, ऐसे लोग असल जिंदगी में खुद जल्दी हार मान लिया करते हैं। वो लोग इस बात को नहीं समझते कि टीम और उसका माइंडसेट एक दिन में नहीं बदल जाता। टीम 5-6 सालों में तैयार होती है। गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये भावना टीम में पैदा की जाती है। जब इंडियन टीम और इंडिया ए टीम और रणजी लेवल के प्लेयर्स आपस में खेलते रहते हैं, जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं, जब आईपीएल में नए प्लेयर्स प्रेशर कंडीशन में खेलना सीखते हैं, तब जाकर आज की एक इंटरनेशनल टीम बनती है।
इस टीम में छाप विराट कोहली के एग्रेशन की भी है और योगदान राहुल द्रविड़ साहब का भी, जिन्होंने अंडर 19 टीम में इनमें से कई प्लेयर्स को कोच किया है। इस भारतीय टीम में एक और खास बात है। सचिन तेंदुलकर साहब कहते हैं कि पहले बल्लेबाज से लेकर जो प्लेयर्स एक्स्ट्राज में बैठे थे वो सब एक होकर लड़ रहे थे। बुमराह चोटिल होने के बावजूद यंग बॉलर से बात कर रहे थे। सिराज 5 विकेट लेने के बाद जब पवेलियन वापस आए तब बुमराह ने उन्हें ऐसे गले लगाया जैसे बड़ा भाई खुश होकर लगाता है, और उन्हीं इमोशंस के साथ स्वागत किया रविचंद्रन अश्विन ने, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर का। अगर कोई मुश्किल आती तो कोई ना कोई एक खड़ा हो जाता, क्योंकि हारने का ऑप्शन किसी को पता नहीं था। मैच के पहले कोच ने दोनों से कहा कि मैदान पर उतरने के बाद सब बराबर है, अगर आप काबिल नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। याद रखना, नट्टू बुमराह से कम नहीं और वॉशी अश्विन से कम नहीं। नटराजन और सुंदर तो ओडीआई खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन कोविड में लोकल नेट बॉलर्स नहीं मिलते, इसलिए दोनों नेट बॉलर्स के रूप में टीम के साथ रुके थे। जब मौका आया तो डेब्यू करने वाले सुंदर, नटराजन और ऑलमोस्ट डेब्यू करने वाले शार्दुल ठाकुर ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट लिए। इसके बाद शार्दुल और सुंदर ने चौथे टेस्ट की पहली इनिंग्स को संभाला। 180 पर 6 विकेट्स गिरने के बाद विकेट्स रोके, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फ्रस्ट्रेट किया, थकाया, 123 बेशकीमती रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया की लीड खत्म की। ये फाइटिंग स्पिरिट की चिंगारी शायद इससे पहले वाले मैच से लगी थी। तीसरे मैच के 5वें दिन की सुबह अश्विन बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। पिछले दिन उनकी पीठ में झटका लगा था, वे दर्द के कारण जमीन पर रेंग रहे थे। उनकी पत्नी कहती हैं कि अश्विन के मन में कोई डाउट नहीं था। उन्होंने बोला कि मुझे हर हालत में खेलना है। हनुमा विहारी की बैटिंग करते समय हैमस्ट्रिंग फट गई थी, चोट काफ़ी गंभीर थी, वे एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। अगर ऑप्शन होता तो वे रिटायर कर जाते, लेकिन एक तरफ पुजारा आउट हो गए और दूसरी तरफ अंगूठा फ्रैक्चर होने के कारण रविंद्र जडेजा ग्लव्स नहीं पहन पा रहे थे। ऐसे में हनुमा विहारी ने प्लान बनाया। वे एक तरफ मिनिमम फुटवर्क के साथ खेलते रहे फास्ट बॉलर्स को और दूसरी तरफ से अश्विन ने संभाला फिरकीबाज नेथन लायन को। हनुमा विहारी ने एक पैर पर खड़े होकर बैटिंग की। जब टी ब्रेक हुआ तो पेन किलर का इंजेक्शन लगा। दोनों प्लेयर्स पेन किलर्स पर खेल रहे थे, जिनसे नींद बहुत आती है और खेलते समय भी बेहोशी सी छाती है। ऐसे में दोनों घायल बैट्समैन पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ 43 ओवर बिना विकेट गंवाए टिके रहे। नए प्लेयर्स के बीच में 2 सीनियर प्लेयर्स चेतेश्वर पुजारा और रहाणे अपनी टीम को इंस्पायर कर रहे थे। चेतेश्वर पुजारा एक तरफ से विकेट बचाए रखने के लिए अपने शरीर पर एक के बाद एक चोट लेते रहे। उन्होंने टेस्ट की सबसे धीमी हाफ सेंचुरी बनाई और सामने गिल और पंत को मैसेज देते रहे कि जब देश के लिए बैटिंग कर रहे हो तो सब कुछ दांव पर लगा दो, इतनी आसानी से हार मत मान जाना। एक बैट्समैन और बॉलर से विश्व स्तरीय टीम नहीं बनती। जब प्लेयर्स के अंदर सेल्फ बिलीफ होता है कि हम मिलकर जीत सकते हैं, हार और अपनी गलतियों का समाधान निकाल सकते हैं, तब इस आत्मविश्वास से टीम बनती है। रवि शास्त्री कहते हैं कि कल मैच देखकर आंखें नम हो गई। ये जो इन नौजवानों ने किया है शायद दोबारा ना हो। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार जज्बेदार सीरीज दर्ज होगी। इस टीम में 36 ऑल आउट से उठकर लड़ने का जज्बा है। आपको ये बात समझना होगा कि कोविड के समय में मेट्रोज में रहने वाले कई प्लेयर्स अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले थे। हर किसी के घर में होम जिम नहीं होता, इसलिए क्रिकेट ट्रेनिंग करना तो दूर, एक्सरसाइज के ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। रवि शास्त्री कहते हैं कि जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो आप सेशन बाय सेशन खेलते हो। अगर आपको टेस्ट के 5वें दिन स्कोर चेज करना है तो आपको मैच को तैयार करना पड़ेगा। मतलब अपना स्वाभाविक गेम खेलते हुए टारगेट के करीब जाइए। एक बार जीत के आसार बनने लगे तो फिर आप एग्रेसिव हो सकते हो। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, तीनों डेब्यूटेंट्स का खेल, जीतने की तीव्र इच्छा और पूरी टीम की एकाग्रता को देखकर ये साफ होता है कि ये नई टीम इंडिया है, जिसके हौसलों को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। यही है फाइटिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया, जो आप में, मुझ में और हम सब में मौजूद है। लेकिन ये विश्वास पाने के लिए आपको तकलीफ से निकलना और गिर के उठना सीखना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो युवराज के वर्ल्ड कप का सफ़र भी ज़रूर पसंद आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।